ठीक है, तो सभी को नमस्कार। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम आपको कक्षा 12 की फिजिक्स करवा रहे हैं। और यदि आपको याद होगा तो पिछली क्लास में हमने आपको गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग समाप्त किए हैं। जो आर्टिकल थे और जो लास्ट हुआ था वो ठोस गोले के कारण हमने विद्युत क्षेत्र निकलवाया था, यदि आपको अच्छे से याद हो। अब देखिए, हम उसी पर आधारित ना आपको एक न्यूमेरिकल करवाएंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि जितने भी गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग हुए हैं हमने आपको उन सभी पर न्यूमेरिकल करवाया है। बस ये लास्ट रह गया था जिसका हमने न्यूमेरिकल नहीं करवाया था, क्योंकि पिछली वीडियो को ज़्यादा लंबी हो गई थी, यदि आपको अच्छे से याद होगा तो। ठीक है, तो इसी क्रम में आप लोग ध्यान दीजिए। सवाल क्या है? सवाल ये है जी आपके पास में, ये उसी अनुप्रयोग का अगला सवाल है। मुझे नहीं पता नंबर कौन सा है, बस सवाल लिख लो आप। परमाणु के थॉमसन मॉडल में सवाल है, परमाणु के थॉमसन। ठीक है, तो सवाल देखिए क्या है। परमाणु के थॉमसन मॉडल में परमाणु का संपूर्ण धनावेश, परमाणु का संपूर्ण धनावेश परमाणु के भीतर, परमाणु के भीतर एक समान रूप से, एक समान, सब कुछ दिखाई दे रहा ना सही? हाँ सही, कोई दिक्कत नहीं। एक समान रूप से वितरित माना गया है, वितरित माना गया है। इस आधार पर, इस आधार पर तथा यह मानते हुए कि परमाणु की परमाणु 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का एक गोला है, त्रिज्या का एक गोला है। स्वर्ण परमाणु के आवेश का आयतन घनत्व, स्वर्ण परमाणु के आवेश का आयतन घनत्व इसके पृष्ठ पर, इसके केंद्र से, इसके पृष्ठ पर, इसके केंद्र से। सवाल आप लोग भी साथ साथ में लिखते रहिए इसको। केंद्र से 2 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, 2 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर एवं इसके केंद्र से, एवं इसके केंद्र से 0.5 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, 0.5 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर विद्युत क्षेत्र के लिए, क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। सवाल ये है, ब्रैकेट में एक चीज और लिखी है, समान परमाणु के लिए, समान परमाणु के लिए जेड इक्वल टू दे रखा इसने 79। एनसीईआरटी का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। और चूंकि एनसीईआरटी का सवाल है तो परीक्षा में आने ना आने से कोई बड़ी बात नहीं, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ठीक है, सवाल थोड़ा बड़ा है, ध्यान दीजिए।
पर आपको सवाल करने इसलिए आना चाहिए क्योंकि अगर आप कंपटीशन वाले बच्चे हैं, आगे चल के कंपटीशन देंगे, तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का सवाल आ सकता है। इसलिए आपसे ये सवाल आने बहुत ज़रूरी है और सवाल को आप लोग ध्यान से समझिए कि सवाल होगा कैसे कैसे हल। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। साफ तो दिख रहा है ना सभी को? सवाल कोई दिक्कत? सवाल बहुत लंबा हो गया है। देखिए, सबसे पहले आप लोग सवाल को समझिए कि सवाल में दिया गया क्या है। क्या दिया है सवाल में? परमाणु के थॉमसन मॉडल में परमाणु का संपूर्ण धनावेश परमाणु के भीतर एक समान रूप से वितरित माना गया है। मतलब परमाणु जानते हैं ना, केमिस्ट्री वालों को सबको अच्छे से पता है। परमाणु होता है, उसके अंदर नाभिक होता है, बाहरी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन घूमते हैं, परमाणु के अंदर प्रोटॉन होते हैं, सबको बता देना है। ठीक है, इस आधार पर तथा यह मानते हुए कि परमाणु 10 की पावर -10 मीटर त्रिज्या का एक गोला है। गोला मतलब ठोस गोला, क्लियर बात है। स्वर्ण परमाणु के लिए, स्वर्ण इसने खुद दे दिया, सोने की बात हो रही है। परमाणु के लिए आवेश का एक तो आपको क्या निकालना, आयतन घनत्व यानी कि रो निकालना है। ठीक है, इसके पृष्ठ पर यहाँ पर भी निकालना है। फिर क्या कहा, इसके पृष्ठ से 2 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, दूसरा ये है, एवं केंद्र से 0.5 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता करना है। यानी कि 3 चीजें निकालनी है और सोने के लिए इसने जाड़ी की वैल्यू दी है 79। ठीक है, चलिए अब देखिए सवाल हम करेंगे कैसे। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, सबसे पहले इसने इसकी त्रिज्या दी है। क्या दी है? त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या, चाहे तो पूरा लिख दो आप, R = 10 की पावर -10 मीटर। वैसे भी ये 1 एंगस्ट्रॉम है, आपको पता भी होगा इतना। ठीक है, बात किसकी हो रही है? सोने के परमाणु का आयतन घनत्व। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ लिखो सोने के लिए, स्वर्ण के लिए लिख दो, कोई बात नहीं है, जो स्वर्ण के रखा था जिसने, बात तो एक ही है, के लिए Z = है 79, है ना। तो इसलिए परमाणु पर कुल आवेश, किस पर है? परमाणु पर कुल आवेश, इसका इतना इसका परमाणु क्रमांक है, तो कुल आवेश कितना होगा? Q बराबर, ये आपको केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ZE। केमिस्ट्री में आपने पढ़ लिया होगा कि जितना परमाणु क्रमांक होता है उसको इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा कर दो तो कुल आवेश निकल जाता है। ठीक है, तो Q = Z की वैल्यू कितनी है? 79 इनको में 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, अब इन दोनों के आप लोग गुणा कर दीजिए। ठीक है, गुणा करो। Q = 16 नंबर 144, 16 7 112 और 14 126.4 गुणा 10 की पावर -19। और आप इसको सुविधा के लिए 1.3 भी लिख सकते हैं, पॉइंट के दर का ना, और 10 की पावर लिख सकते हैं -17 कूलम। समझ गए? 2 पॉइंट के दर गई है, ये -17 हो गई है, और 6 हटते ही 3 बन गया है ना। क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो हम इसकी कैलकुलेशन आसान से आसान आपको करवाने की कोशिश करेंगे कि ताकि सवाल आसानी से सोल्व हो जाए, आपको दिक्कत भी सवाल में ना हो। ठीक है, ये होता है कि यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? चलिए, अब यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अब हमें निकालना है आवेश का। सबसे पहले निकालेंगे आयतन घनत्व। अब लिखेंगे, इसलिए आवेश का आयतन घनत्व, बोलो जी क्या फॉर्मूला? रो = Q/V। और V का फॉर्मूला क्या होगा? क्योंकि ये गोला है तो 4/3 πr3। ये तो आप लोग बहुत अच्छे जानते हैं होंगे कि 4/3 πr3 होता है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, 3 क्या चला जाएगा ऊपर, तो क्या 3Q/4πr3। ये बताओ कि यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को भी कि 3 कैसे ऊपर गया है? दिख नहीं रहा? अगर नहीं दिख गया होगा, ये लो दिख गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए आगे से ध्यान रखूंगा, इससे नीचे नहीं पहुँचाऊंगा इसको। अब देखिए, रो = जरा 3 तो सेम टू सेम, Q की वैल्यू बताओ कितनी है? ये रही 1.3 × 10⁻⁻17 4 पाई की वैल्यू 3.14, R की वैल्यू ये रही कितनी है? 10 की पावर -10 की होल क्यूब। बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत आई किसी को? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान दीजिए, 13 तिया ऊपर हो गया 39, नीचे हो गया है 14 चौका 56 और 4 तिया 12, गुणा हो गया है, ये 10 की पावर -17 है, ये माइनस की हो जाएगी 30, क्योंकि वो होगा ना गुणा के, तो -30 ऊपर जाके किसकी हो जाएगी? प्लस की। तो +30 में से 17 गया है तो कितना बचेगा? +13 बचेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है?
अब जरा इससे इसको भाग दो, देखो भैया 12.56 है, ये है 39, तो 12 तिया 36, मतलब 3 से ऊपर ऊपर आएगा, फिर से 3 बज जाएगा, सीधी बात है। तो लगभग लगभग ये आ रहा है आपका 3.1, कितना आ रहा है 3.1, लेकिन ये आएगा 0.31, क्योंकि नहीं चलेगा तो 1 पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, आपको पता भी है वो कैसे हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोनों की इधर 12 है उधर 3 है, तो ना चलने की पॉइंट लगती है ना, आपको पता है, जीरो उतारते हो चक्कर है, आपको गुणा की बात है, 10 की पावर 13। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3.1 इंटू 10 टू द पावर 12 गुलाम प्रति मीटर क्यूब। ये बताओ कि ये बात समझ में नहीं आया कैसा है, और आपको दिक्कत है क्या। मैंने इसको आसान से आसान करने की कोशिश की है कैलकुलेशन को, कि ताकि आपको कैलकुलेशन करने में इस टाइप के सवाल में किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना हो, इसलिए मैंने आपको ये बताया है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब निकालेंगे हम इसके प्रश्न। तो जैसे कि आप लोगों ने सवाल सोल्व किए हैं, तो पृष्ठ पर क्या फॉर्मूला होता है बताएंगे आप लोग कि पृष्ठ पर क्या फॉर्मूला था। पृष्ठ पर इतना तो पता है कि आर के बराबर कैपिटल आर है, ये तो पता है ना सबको कि आर के बराबर क्या है, कैपिटल आर है, ठीक है। तो बताओ जी क्या फॉर्मूला है पृष्ठ वाला, बताइए। आप लोगों ने पिछला चैप्टर ध्यान से पढ़ा है, तो मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि इसका फॉर्मूला क्या है। मुझे तो पता ही है, मैं इसको कर भी दूंगा तुरंत। क्या है, ई बराबर बताओ रो अपॉन एप्सिलॉन 0 आर अपॉन 3, ये वाला फॉर्मूला। और वैसे चाहे तो आप इसमें वो वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर वाला, क्योंकि प्रश्न पर सबके वही सेम है, तो वो भी चल जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चूंकि ये तीनों जगह पूछा है, तो मैंने इसलिए इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है, कि ताकि आगे चल के जब फॉर्मूला में चेंज होता है आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। ई बराबर ध्यान दीजिए, रो की वैल्यू कितनी है, ये रही 3.1 इंटू 10 टू द पावर 12 अपॉन में आर की वैल्यू कितनी है, ये रही 10 की पावर माइनस के 10, ठीक है। इसकी वैल्यू ये तो 3 है यहाँ पर, बाद में पहले एप्सिलॉन लिख लीजिए 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 12, और ये हो गया 3, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए जरा एक काम करो, ई बराबर इसको पूरा 31 कर लो, क्योंकि फिर भाग करने में दिक्कत आएगी, समझ गए। 3 को कैसे मांगो, 3 बजे 45, 3 बजे 15, 3 8 है 24, और 1 25, और 3 8 है 24, और 2 26, और 10 की घात बोलो कितनी बचेगी। देखो एक तो मैंने ये तो बचेगी यहाँ पे 11, क्योंकि पॉइंट मैंने हटा दी है, 11 ही हो गई। 11 में से 10 गए, 1 बच गई, और माइनस की 12 तो ऊपर जाके किसकी हो गई है, प्लस की। तो 10 की पावर हो गई है 13, कितनी होगी 10 की पावर 13, 13 बताओ कैसे आया, ठीक है ना। अब 26 से 31 को भाग दो, 26.55 से 31 को भाग दीजिए। देखो ये काम आपका है, आप अपने कैलकुलेटर में भाग दीजिए, ठीक है। क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी है, तो मैं सीधा बता रहा है, यूँ ही आएगा भैया 1.2, कितना आएगा 1.2। वैसे 1.156 कुछ इस टाइप से आएगा, तो 5 को उठाएंगे ना तो हम वो अपने आप 2 बन जाएगा, इसलिए मैंने क्या लिख दिया 10 की पावर 13 न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। आया कैसे है, मैं बता रहा हूँ ना कि वो 1.1 और वहाँ पर आगे 6-7 इस टाइप की कुछ संख्या आएगी, और जब 6-7 को उठाते हैं तो आपको पता है कि वो एक अपने आप ही 2 बन जाता है। ये सब तो आपको पता ही है, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगला क्या सवाल है भाई, अगला है इसके केंद्र से 2 सेंटीमीटर, दो 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 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, ठीक है। अब इसको देखिए कि इसको इसमें क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आगे पूछे इसने क्या पूछा, अब पूछा है इसने इसके केंद्र से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, 2 एम्पीयर की दूरी पर, सॉरी। देखिए अगला है इसके केंद्र से 2 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, यानी कि जो आर का मान है वो हो गया 2 एंगस्ट्रॉम, बोले तो 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 10 मीटर। तो देखिए क्या ये वैल्यू इससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है ना, तो क्या लिखेंगे, चूंकि आर का मान है कैपिटल आर से बड़ा है, ठीक है। तो बताओ इसमें क्या फॉर्मूला है, जो जब मान बड़ा होता है, ई बराबर क्या था भैया, आर रो अपॉन में 3 एप्सिलॉन 0 और आर अपॉन स्मॉल आर की होल क्यूब, ये आता फॉर्मूला कुछ और आता, बताओ
जब मैंने आपको इसको प्रूफ करवाया था, बताइए क्या आया था? सेम है कि कुछ और आया था, बताइए, बताओ रे। ये था ना फॉर्मूला, बिल्कुल ये था, किसी को कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब मान लिखिए ई बराबर जरा आर की वैल्यू ये रही 2 × 10⁻⁻10 रो की वैल्यू कितनी है? कहाँ भैया रो की वैल्यू कहाँ है? ये रही 3.1 इंटू 10⁻12। ठीक है, और 3 तो सेम, इसकी वैल्यू 8.85 10⁻⁻12। इसमें आ जाओ जी, आर की वैल्यू है 10⁻⁻10, इसकी वैल्यू है 2 × 10⁻⁻10 और ये आ गया होल डी, इससे ये कैंसिल एक बचेगा। ठीक है ना, समझ गए ना कैसे आ सबके मान हमने कैसे कैसे रखे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है यहाँ तक। अब ध्यान दीजिए, ई बराबर क्या होगा जी? ध्यान दीजिए अब आगे, ये हो गया 31 दूनी 62 यानी कि 6.2 और 10 बच गई है 2 भाई, 2 ही तो बचेगी। ठीक है, इसकी गुणा इसमें करो, पहले से कर रखी मैंने, यहाँ पर यही तो हुई थी, ये रही कितना जी 26.55, कितना आ रहा 26.55 और 10 कितनी है -12 है। यहाँ पर बचेगा 1/2, ये हो गया 1/8। समझ गया कैसे आ गया 1/8? क्लियर है ना? चलिए अब बोलो क्या होगा? 10⁻−2 12 है, ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी तो 14 हो जाएगी, लेकिन मैं इसको पूरा 62 कर लेता हूँ और नीचे कर देता हूँ 8 को इसमें करो, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 4 44, 8 छः 48 और 4 52 और 8 दूनी 16 और 5 21, कितना है पॉइंट में यहाँ पे, और 10 लिख दो 12 भाई, 12 लिख देंगे क्योंकि 620 कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर नीचे 2 से 12 है ना, वो बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी संख्या है, फिर भाग करने में नहीं तो फिर दिक्कत आएगी, आपको बता दें क्यों आएगी, है ना? तो बोलो अब सीधा से इसको भाग कर दो बस, बोलो भाग करिए, भाग करके क्या आएगा मुझे बताओ? करो, जब इससे इसको भाग देंगे तो 2 तिया 6, लेकिन 12 चौक 12 तिया होता है 36, तो पूरा 3 तो नहीं चल पाएगा, 2 से चलेगा, तो वो आएगा, आप लोग जब इसको भाग देंगे अपने आप कर लेना, ये आएगा 2.84। आप लोग कर लेना भाई अपने आप, ये तो आपका कैलकुलेशन का काम है, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, तो ये आया जी इसके कहाँ पर, पृष्ठ पर। कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है ना? नहीं, इसके केंद्र से कितनी दूरी पर? 2 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर। यहाँ तक कोई किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो अब बताइए कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? ठीक है, चलिए अब लास्ट आ गया है, इसके केंद्र से 0.5 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर। मैं इसको साफ कर देता हूँ भाई, आप लोग इसको लिख लीजिए जरा, साथ साथ में लिखते भी रहिए भाई, क्योंकि सवाल बड़ा है, एक बार में बोर्ड पे नहीं आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में मुझे इसको इधर से साफ करना पड़ रहा है। तो बड़ी दिक्कत ये है कि नीली इंक बड़ी देर से साफ होती है, ब्लैक वाली बहुत जल्दी हो जाती थी। कोई बात नहीं, चलिए साफ हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब है इसके केंद्र से 0.5 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर। ठीक है, ये वाला यानी कि आर की वैल्यू है 0.5 एंगस्ट्रॉम, बोले तो 0.5 गुणा 10⁻⁻10 मीटर। और आप ध्यान देंगे यहाँ पर जो आर है वो छोटा है कैपिटल आर से, ओ सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे। ठीक है, तो इसलिए बता रहे छोटे की यानी कि अंदर की जो ना क्या फॉर्मूला आता, अंदर वाला क्या फॉर्मूला आता बताओ, बोलिए, आपको याद होगा फॉर्मूला आता ई बराबर ई अपॉन में रो एप्सिलॉन 0 और आर अपॉन 3। क्या आता? आर अपॉन 3। सबको याद है कि नहीं है? सबको याद है, ऐसे कुछ नहीं। ये बराबर रो की वैल्यू है 3.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस के, अब यार 10 है 10 है क्या 12 प्लस की है रो भी, आर की वैल्यू है 0.5 10⁻⁻के 10, इसकी वैल्यू 8.85
10 की पावर माइनस के 12 और इनटू में 3, इसके ऊपर करो, 5 3 15, 31 पंजे 5 का 5 और 5 3 15, एक ये पॉइंट आएगी 2 स्थान पर। इससे बढ़िया कि मैं पूरा इसको 155 लिखता हूँ बस, ठीक है। 2 यहाँ से हटा दूंगा मैं, और इनके दोनों की आ रही है 26.55। ये देखो भाई, ये तो 2 दशमलव के चक्कर में 10 बच गई यहाँ पे, 10 से 10 कैंसिल हो गई। ये माइनस की 12 ऊपर जाके किसकी होगी, सीधी प्लस की, समझ गए। ये जो 2 थी ना, 2 से 2 दशमलव क्या कर दी मैंने, तो कितना बच गया यहाँ पर, 10 बच गई। इस 10 से वो 10 कैंसिल हो गई, और ये माइनस की 12 ऊपर जाके किसकी होगी, प्लस की। अब 26 से सीधा इसको भाग दे दो, अब और कुछ नहीं करना आपको। 26 पंजे कितना होता है, 130, तो यानी कि 5 पॉइंट कुछ आएगा, और आप भाग देंगे तो आ रहा है 5.68 और 10 की पावर 12 न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपका तीनों बिंदुओं पर आवेश विद्युत क्षेत्र हमने निकाल दिया है, बाहर भी और पृष्ठ पर भी, और भैया आपके किस पर, अंदर भी, ठीक है। सवाल में थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो कैलकुलेशन को आपको थोड़ा सा इजीली करने के लिए आपको ध्यान से समझना होगा कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी नहीं हुई होगी, ठीक है। तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक है। अब हम इससे अगला सवाल आपको करवाएंगे। अब आएंगे इसके थोड़े से मिसलेनियस सवाल, क्योंकि अब हमने देखिए गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग पर जो आधारित है, हर एक अनुप्रयोग पर आधारित एक सवाल करवा दिया। अब कुछ कंबाइन सवाल करवाएंगे, अब थोड़ा उनको देख लीजिए, ठीक है। तो अब थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। तो अब इसी क्रम में आप लोग एक अगला सवाल देखें। सवाल आपके सामने, अभी अभी आपने जो सवाल किया ना, आपने देखा होगा कि उसमें कैलकुलेशन थोड़ी लंबी थी, लेकिन कुछ भी नहीं कैलकुलेशन लंबी, बस आपको थोड़ा करना होता है ध्यान से, ठीक है। नहीं, चलिए खैर ध्यान दीजिए। अब देखिए एक सवाल है आपके पास में, ये एनसीईआरटी का सवाल है। 17.8 पिको कलाम, 17.8 पिको कलाम आवेश, एक मिनट देखो पहले, सही भी आ रहा नहीं आ रहा, ऊपर तो नहीं हो गया था, नहीं ऊपर नहीं है, सही है अभी तक तो। पिको कलाम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो तो, के केंद्र पर रखा हो तो घन की प्रत्येक सतह से, घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। निकलना कह लो या गुजरना कह लो, निकलने वाले विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो ये है जी आपके पास में सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, और ऐसा सवाल अक्सर 1 नंबर का पेपर में आ जाता है, ज़्यादा का तो नहीं आता है, कभी कभार 2 नंबर में भी आ जाता है, मूड की बात होती है। अगर जानवर के वो 1 नंबर का दे दे या फिर 2 नंबर का दे दे, लेकिन कंपटीशन में भी आ सकता है साथ साथ में, इतना याद रखिए आप लोग, ठीक है। चलिए देखिए, जब आप लोग सवाल करेंगे तो सवाल में आपको निकालना क्या है, पहले तो आप लोग को लिखेंगे दिया है, क्या निकालना है, दिया है। आपको दे रखा है 17.8 पिको कलाम का आवेश है, जो 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा है, और घन के प्रत्येक सतह से आपको निकलने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है, ठीक है। विद्युत फ्लक्स है क्या, विद्युत फ्लक्स दूरी पर निर्भर करता है, नहीं करता ना, क्योंकि फाई इक्वल टू ए वैक्टर डॉट ए वैक्टर होता है, तो इसकी तो आवश्यकता आपको सीधी सी बात है भी नहीं है, दूरी की कोई जरूरत नहीं है। तो अरे क्योंकि हमारे पास में ए भी नहीं है, तो यहाँ पर तो सीधा गॉस की पर में लगेगी क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, उसमें तो वैसे ही नहीं होता, ठीक है। चलिए आपको दिया गया है आवेश, आवेश कितना है, क्यू बराबर 17.8 पिको कूलम। पिको का मतलब कितने बच्चों को पता है, कितने बच्चों को पता है पिको का मतलब कितना होता है, 10 की पावर माइनस के 12 होता है। कितना होता है, 10 की पावर माइनस के 12। यदि आपको नहीं पता है तो इस बात को नोट कर लीजिए कि पिको का मतलब 10 की पावर माइनस 12 होता है। ये गलत लिख दिया, ये यहाँ पर 1 नहीं है 7 है,
7 दे रखा भाई 7, ठीक है, कोई बात नहीं, 7 दिया हुआ उसने, वो दे रखा उसने, कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। तो आप निकालेंगे इसलिए घन से निकलने वाला संपूर्ण निकाल वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई ई बराबर, ये है क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, तो फाई ई बराबर कहाँ से है, गॉस के प्रमेय से, वैल्यू रखो 17.7 गुणा 10 की पावर माइनस के 12, इसकी वैल्यू कितनी है 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस के 12, ठीक है। चलो जी 10 की पावर माइनस 12 से 12 का, इससे इसको काटेंगे ना तो देख लेना आप लोग पूरा, चलो अभी पूरा लिख देता हूँ मैं, फाई ई बराबर 17.7 अपॉन में 8.85, काट के देख लो भाई, 2 बार चलेगा पूरा, कितना बार चलेगा 2 बार, क्योंकि 2 पंजे 10, 2 अठे 16 1 17, समझ गया ना, और 2 अठे 16 1 17, सीधी सी बात है। तो फाई ई की वैल्यू कितनी आएगी 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, आ गया, ये तो आया संपूर्ण से, लेकिन आपसे क्या निकालना प्रत्येक सतह से, ठीक है। अब बात किसकी हो रही है, घन की, घन जानते हैं ना, घन तो आपने देखा होगा, डाइज भी होती है जिससे आप लूडो खेलते हैं, और डाइज भी घन के आकार के होते हैं, तो कुल कितने फलक होते हैं उनमें, कुल कितने नंबर होते हैं इसमें, 6 होते हैं ना, 6, तो टोटल फलक कितने हुए 6 हुए ना, सीधी सी बात है। तो आपको कितने से निकालनी है, आपको प्रत्येक से निकालना है, और घन की पहचान आप अपने कमरे से भी कर सकते हैं, वैसे कमरा जो ना घनाभ के आकार का होता है, इसमें भी 6 फलक होते हैं, 2 इधर 2 नीचे ऊपर 2 आमने सामने, 6 तो हो गए टोटल, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे आप, चूंकि घन में कुल 6 फलक होते हैं, इसलिए प्रत्येक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई गैस बराबर हो जाएगा फाई ई अपॉन में 6, कितने से भाग हो जाएगी 6 से, क्योंकि ये तो कुल से है ना, आपको प्रत्येक से निकालना ना, तो 6 से भाग कर तो बात खत्म, तो करिए, तो फाई ई गैस बराबर, फाई ई की वैल्यू कितनी है याद रखिए भाई, 2 अपॉन में 6, 2/3 कितना आ गया, इससे भाग दोगे तो क्या आएगा 0.33 आता है, आपको पता है 2 का कैसे आएगा, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात समझाने वाली है भी नहीं, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है, 1 या 2 नंबर के लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, परीक्षा में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, और कंपटीशन में तो खैर आ ही जाते हैं, ऐसे सवाल ऐसा कुछ नहीं है, बस आपसे करना आना चाहिए। देखिए आप ये समझिए, आपके पास में टोटल 14 चैप्टर है, और हर चैप्टर से सवाल लेना है, तो जरूरी नहीं कि सवाल किस चैप्टर से कौन सा आएगा, जरूरी यह है कि क्या आपसे सभी सवाल करने आते हैं। अगर सपोज कीजिए कि ऐसा सवाल भी आपके पेपर में आ गया और आपने नहीं किया होगा, तब दिक्कत हो जाएगी ना, तो बेहतर है कि आपसे सभी प्रकार के सवाल हल करने आने बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो अब मैं आपको इसी क्रम का एक दूसरा सवाल करवाता हूँ, वो थोड़ा सा अच्छे लेवल का सवाल है, ठीक है, ध्यान दीजिए पहले इस पर आप, ठीक है। तो इसी क्रम में एक और सवाल है आपको, सवाल क्या है, दिए गए चित्र में, तो चित्र आपको दे रखा है उसने ऑलरेडी, ऊपर तो नहीं होगा, पहले ये देख लो, थोड़ा सा ऊपर हो गया यार, थोड़ा सा लीजिए, ठीक हो गया ना, चलो। दिए गए चित्र में वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर बराबर 2x आई कैप, 2x आई कैप से प्रदर्शित है, से प्रदर्शित है। घन से बद वैद्युत फ्लक्स, घन से बद का मतलब होता है जुड़ा हुआ, वैद्युत फ्लक्स तथा उसके भीतर आवेश का मान ज्ञात कीजिए, तथा
उसके भीतर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। सवाल आपके सामने है और सवाल में चित्र आपको दिया हुआ है, चित्र बना देता हूँ पहले। ठीक है, ये है जो आपके पास में घन जो आपको दे रखा है, और वैसे आपसे इसको बनाना चाहिए। बनाने का तरीका यही होता है, कोई अलग मेथड नहीं होता। ठीक है, यहाँ से मिल जाता है, यहाँ से और ये यहाँ से। ठीक है, इधर रखा है जिसने आपको घन, और इसका इसने नाम भी लिख रखा है एल और आर। भुजा दे रखी है इसमें, कितनी है, ए है, और ऊपर वाली भी ए है। मतलब घन है तो प्रत्येक भुजा ए ही होगी, सीधी सी बात है। ठीक है, इस पे ऐसे का रखा, क्यों कर रखा है, क्योंकि ये एक्स अक्ष के अनुदिश है। मेन बात ये है कि दोनों पृष्ठ। ठीक है, चलिए खैर कोई बात नहीं, ये तो उसने चित्र दिया है। सवाल को आपको ध्यान से समझना है जब हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। आपको दे रखा है विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर बराबर है 2x डॉट आई कैप। मतलब क्या है इसका, एक्स अक्ष के अनुदिश। किसके अनुदिश है, क्योंकि इसमें आई कैप आ रहा ना, तो आई कैप क्या होता है, आई कैप होता है एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश। आपको पता होना चाहिए, ये आपने वेक्टर में पढ़ा होगा कक्षा 11 में, क्लियर है। ठीक है, तो बाकी क्या, ये जो इधर आपका y है, z है, इधर तो कुछ नहीं होगा क्योंकि इसके तो लंबवत है सब सभी, क्योंकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, क्योंकि इसने खाली x अक्ष के अनुदिश दिया है। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, देखिए x अक्ष के अनुदिश दो फलक आ रहे हैं, एक l और एक r। बाकी तो सभी लंबवत है, चाहे वो y वाला हो चाहे वो z वाला हो। ठीक है, तो हम पहले इनके लिए निकालते हैं। पहले हम बात करते हैं फलक l की। किसकी बात करते हैं, फलक l के लिए। तो फलक l देखिए यहाँ पर मूल बिंदु पर है, जुड़ा हुआ हो। ठीक है, तो इसकी जो डिस्टेंस है वो x बराबर कितनी है, 0 है। कोई डिस्टेंस नहीं है क्योंकि इस पर जुड़ा हुआ है। तो जो यहाँ पर ये इसका जो विद्युत क्षेत्र होगा, क्या होगा, विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ई वेक्टर बराबर ये 2 इंटू में 0 और यहाँ पर आई कैप, यानी कि 0 हो जाएगा। और जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल सेम ही होगा, ए वेक्टर बराबर भुजा का वर्ग स्क्वायर और ये आएगा माइनस का आई कैप, क्योंकि ये एक्स अक्ष की विपरीत दिशा में है, तो विपरीत दिशा में डैश में माइनस का आई कैप होता है, आपको पता होना चाहिए। यानी कि हो जाएगा माइनस का आई ए स्क्वायर आई कैप, और ये शायद मीटर में है भुजा। भुजा किस में है, मीटर में है, और नहीं भी है तो कोई बात नहीं है। अगर नहीं दे रखा कोई मात्रक तो मत लिखो, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तो इसके बाद माइनस क्यों है, क्योंकि ये मूल बिंदु के विपरीत दिशा में है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, देखिए ये सवाल ना, एक बात और बता दी, ये सवाल सीबीएसई में भी आया है, कंपटीशन में भी आया है, नेट के पेपर में भी आया, जेईई एडवांस के पेपर में भी आया, इसलिए बता रहा हूँ। थोड़ा सा सवाल आसान है, बस थोड़ा सा समझने का सवाल है, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब बात करेंगे हम फलक आर के लिए। अगर हम फलक आर की बात करेंगे तो इसमें x बराबर a है। ठीक है, वो तो विद्युत क्षेत्र कितना है, विद्युत क्षेत्र तो उसने अलग दे रखा है, कितना हमें, कितना है, उधर उसने हमें अलग दे रखा है, ये 2x यानी कि 2a आई कैप, सही है। और क्षेत्रफल कितना होगा था, क्षेत्रफल आपको बताइए, ए वेक्टर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर, क्योंकि वो प्लस की दिशा में आई कैप, यानी कि क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर आई कैप। कोई दिक्कत तो नहीं है, बताओ इसमें ए स्क्वायर आई कैप कैसे आया, कोई प्रॉब्लम वाली बात है तो मुझे बताओ, कैसा है, ऐसा है, कैसे कैसे नहीं आया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम निकालते हैं, ध्यान दीजिए, मैं इधर निकाल रहा हूँ। अतः संपूर्ण घन से गुजरने वाला विद्युत फलक क्या होगा, ध्यान दीजिए, फाई ई बराबर ये होगा फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस फाई 4 प्लस फाई 5 और प्लस फाई 6, क्योंकि 6 के 6 फलक है। ठीक है, तो फाई ई बराबर, ध्यान दीजिए, 1 को आपने एल मान लिया है, इसको हमने आर मान लिया,
बाकी सभी 90 डिग्री के एंगल पे है तो कुछ बात नहीं, सबके सब जीरो होंगे, क्योंकि आपको पता भी है, क्योंकि कोस ई वैक्टर डॉट ए वैक्टर से कोस थीटा आएगा। और वैसे भी सब में आई कैप है तो उसका जे कैप होता है, उसका के कैप होता है। आई कैप डॉट जे कैप का मान भी जीरो होता है और आई कैप डॉट के कैप का मान भी जीरो होता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो फाई ई बराबर, थोड़ा ध्यान दीजिए, एल वाले में ये रहा, मान रख दो, आपको बताइए ई वैक्टर डॉट ए वैक्टर है ना, ये है एल वाला, और ई वैक्टर डॉट ए वैक्टर ये है आर वाला, प्लस आगे कुछ नहीं है, फाई ई बराबर, इसकी वैल्यू कितनी है एल वाले की, जीरो, और इनको में माइनस का ए स्क्वायर आई कैप, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, ये रही 2a आई कैप डॉट ए स्क्वायर आई कैप। अब देखो ये तो जीरो ही हो गया सीधा सीधा, ये हो गया 2a क्यूब, और आई डॉट आई का मान होता है एक, ये आपको पता होना चाहिए कि आई डॉट आई का मान कितना होता है, एक ही होता है। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, तो फाई ई बराबर ये आ गया 2a क्यूब, मात्रा पक्का दे देना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। भले ही हमें यहाँ पे इसमें मात्रा बन दिया, लेकिन मात्रा लिखना बहुत जरूरी होता है सवालों में, ठीक है। चलिए, तो संपूर्ण, अब जब भीतर आवेश भी निकालना है, क्या निकालना है, भीतर आवेश भी निकालना है, तो आवेश कैसे निकलेगा, अब सीधा सीधा गॉस की फॉर्मूला लगा दो, किससे निकाल दो, गॉस की फॉर्मूला से, ठीक है। क्या फॉर्मूला, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, तो क्यू के बराबर हो गया फाई ई, और यहाँ पर क्या आ गया जी, एप्सिलॉन जीरो, तो क्यू बराबर फाई ई की वैल्यू क्या है, ये रही, कितनी है 2a क्यूब, और गुणा में क्या है एप्सिलॉन जीरो, तो फाइनली क्या आ गया, क्यू बराबर आ गया 2 एप्सिलॉन जीरो a क्यूब कूलम, ठीक है। बताओ कोई कुछ भी इसमें प्रॉब्लम हुई है क्या? देखिए ये सवाल आपको थोड़ा सा इसलिए मुश्किल सा दिख रहा होगा क्योंकि इसमें जो है ना आपके आंकिक मान नहीं है, इसमें जो मान दे रखे हैं वो चर के रूप में दे रखे हैं, ठीक है ना। तो हो सकता है कि सवाल में यहाँ पर आपको इसका मान 5 10 कुछ ऐसे दे दे, 5 मीटर 10 मीटर, तो तब वैल्यू अपने आप बदल जाएगी, आपको सीधा से पता है कि क्यों बदल जाएगी, ठीक है ना। तो बस ये देखिए आपके कंपटीशन का सवाल है, बच्चे इस टाइप का सवाल देखकर ना डर जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा इसमें, क्या नहीं होगा, और ये सब आपके सामने हमने कर रखा है कि कैसे कैसे हुआ है। बस कुछ नहीं करना है, बात एक्स अक्ष की दी है तो बस एक्स अक्ष पे दो फलक है, एक एल है एक आर है, तो पहले दोनों के लिए क्षेत्र और क्षेत्रफल निकाल लीजिए, एल के लिए भी और आर के लिए भी कितना कितना होगा, बस फिर संपूर्ण से बाकी सब तो जीरो आई है, 5 1 5 2 5 6 क्यों, क्योंकि 6 फलक है, पहला एल दूसरा एल, फॉर्मूला आपको पता ही है, इसका जीरो है ही ऑलरेडी। अगर बाई चांस यहाँ पे जे वाला रहता तो यहाँ पे जे वाला, तो फिर इधर कैसे, इधर वाई कर देते, यहाँ पर एक्स यहाँ पर जेड, या फिर वहीं पर कर लेते ऊपर नीचे वाले, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और जेड वाला देता तो फिर वो ये वाला कर देते हैं, कौन सी बड़ी बात आ रही है इसमें, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सवाल आराम से हो जाते हैं। बस आपको याद रखना है कि किसके अनुदिश है, इससे आपको पता चलेगा, ठीक है ना। ऐसे सवाल में संख्या बदल सकती है, और यहाँ आई कैप जे कैप के कैप कुछ भी आ सकता है, तो इस सवाल आपको खुद देखना है कि सवाल में क्या चेंजिंग आया क्या नहीं आया, ठीक है। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही, क्योंकि फिर क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। अब देखिए इस चैप्टर के ना लगभग लगभग ये 17वीं क्लास थी, 17 18 क्लास जो भी है देख लेना आप, तो ये इस चैप्टर की समझो सेकंड लास्ट क्लास है, अगली क्लास से आखिरी क्लास होगी, क्योंकि उसमें हम इसके बाकी के जो बचे हुए सवाल है उसको करवा देंगे, जो एनसीईआरटी के सवाल भी है, कुछ बड़े कॉम्पिटिशन में भी आ रखे हैं, वो सब करवा देंगे हम आपको, फिर यहाँ आपका चैप्टर अगली क्लास में पूर्ण रूप से बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो बस इस क्लास में सिर्फ इतना ही, और लास्ट में हम आपको एक ही बात कहते हैं कि इस वीडियो को लाइक करना है, इस पर कमेंट करना है, जो इसमें आपको अच्छा लगा है दोस्तों के साथ में शेयर अवश्य करना है, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है, बस इतना ही, धन्यवाद।